अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी कैसी जा रही हैं आप सब की ईद की तैयारियाँ? जी आज हम आए हैं जी इल्फर्ड लेन। मैंने कहा आप इल्फर्ड लेन में भी जाके देखिए जी वहाँ पे ईद की तैयारियां कैसे चल रही हैं, क्या है। आज रात को कंफर्म हो जाएगा कि कल ईद है या नहीं, क्योंकि आज 29 रोज़ा है या लंदन के अंदर, तो पता चल जाएगा ईद है। लेकिन इस चीज़ को जहन में रख के कि हो सकता है 29 रोज़े हों, तो लोगों ने जी मेहंदी के स्टॉल्स लगे हुए हैं। मैं आई हूँ, मैंने इल्फर्ड लेन में देखा है लोग मेहंदियाँ लगवा रहे हैं। तो फिर मैंने ये सब जब देखा तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये एक व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसा कि ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जगह जगह पे ना मेहंदी के स्टॉल लगे हुए थे और लोग लगा रहे थे इसी बेस पे कि हो सकता है कि 29 रोज़े हों और ईद हो जाए। तो ना भी हो तो खैर एक दिन पहले मेहंदी लगाने से कौन सा वो इसका कलर उतर जाएगा। तो चैलेंज में अब आप लोगों को जे डॉट पे लेके चलती हूँ। मैंने जे डॉट का विज़िट करना था, इसलिए मैं इस साइड पे आई हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ जे डॉट के ऊपर क्या कौन सी कलेक्शन है। इसके बाद मैं बाकी इल्फर्ड लेन का भी मैं आपको सारा विज़िट कराऊंगी। चलिए जी अब हम चलते हैं इल्फर्ड लेन के अंदर और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी। इसमें मुझे असल में मैं यहाँ आई हूँ बॉयज़ के किड्स के ना कुर्ता शलवार के लिए, शलवार कमीज़ के लिए या कुर्ता पजामा के लिए। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती हूँ। ये तो गर्ल्स की है, अनाया के पास ऑलरेडी सूट है, लेकिन अनाया को ये देख के कुछ हो रहा है और अनाया बार बार कह रही थी कि मामा ये किड्स वाले देखें, मामा किड्स वाले देखें। तो किड्स गर्ल्स के ना देखे तो ऐसे ही फिर रही थी उदासी होके। एनीवे जी ये देखिए ये एक किड जो है ना किड्स बॉयज़ उनकी थी शलवारी कमीज़ों की, काफ़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे। ये इल्फर्ड लेन वाले जो इनकी ब्रांच है जे डॉट की। और मेंस की भी वैसे इस पे मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, कुर्ते भी थे, शलवार कमीज़ भी, हर चीज़ में यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। तो अब चलें जी मैं आज ज़रा बॉयज़ के देखूँ वो किस साइड पे हैं। छोटे किड्स की ये है जी, ये देखें, ये काफ़ी मज़े के कलर्स हैं, लेकिन मुझे इस तरह के ज़रा प्रिंटेड अच्छे नहीं लगते, मुझे प्लेन अच्छे लगते हैं। और मुझे वैसे वाइट कलर में मिल जाए तो कितनी अच्छी हो, मुझे वाइट कलर में चाहिए था। ये देखें ये एक खाली कुर्ता है, 13 पाउंड का, 13 पाउंड 18 पाउंड इस रेंज में है। कुछ में के साथ शलवार भी और कुछ खाली कुर्ते भी हैं। ये भी कलर मज़े का है। तो मैं ये देखने आई थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ से मैं जब निकलती हूँ तो मैं आगे आप लोगों को ना वेस्ट कोट्स भी थे यहाँ पे, तो आगे मैं आप लोगों को कंप्लीट जो है ना इल्फर्ड लेन का विजिट कराऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस किस तरह की कलेक्शन है। इसके बाद मैं नीस लंदन पे भी जाके आपको दिखाती हूँ, उनके कपड़े अच्छे होते हैं, तो वहाँ का विज़िट करते हैं। फिर मैं बाकी भी पूरा कंप्लीट इल्फर्ड लेन आई हूँ तो मैं आप लोगों को सारा दिखाती हूँ, क्योंकि आज रात को कंफर्म हो जाएगा कल ईद है या नहीं। एक दिन रह गया ईद में। तो आप लोग देखें कि यहाँ पे लंदन के अंदर स्पेशली जो यहाँ पे जैसा कि मैंने अपना लास्ट जो व्लॉग बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। ग्रीन स्ट्रीट के अंदर, क्योंकि यूके ही हम अब बाहर चलते हैं, ग्रीन स्ट्रीट कर लें, इल्फर्ड लेन कर लें, साउथ हाल कर लें, इन्हीं जगहों पे ईद के दिनों में या आम दिनों में एशियन कपड़ों की ना जो है ज़रा ज़्यादा वैरायटी के लिए लोगों का रश होता है। इन मार्केट्स की तरफ लोग जाते हैं, तो इस वजह से ये देखें जी 65 पाउंड का था ये, जो कि मुझे महंगा लग रहा था। ये कोई इतना खास सूट भी नहीं था और 65 पाउंड का था, लॉन का था आई थिंक इसका मटेरियल ना। और ये बाहर शॉप पे के बाहर जो नहीं है स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे भी जी मेहंदी लगाई जा रही थी, ये बच्चों के कपड़े हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जो चैलेंज, पहले मैं आप लोगों को इसका विज़िट कराती हूँ फिर मैं आगे बात करती हूँ आप लोगों को। इनका ये जो वाइट ड्रेस है, मुझे ना वाइट ड्रेस हमेशा ऑफ वाइट ड्रेस जो है ना ये कलर बहुत अट्रैक्ट करता है, तो मैं इसलिए किसी भी शॉप पे जाऊँ सबसे पहले मैं वही कलर देखती हूँ। ये देखिए जी 85 का लगाया हुआ था, 115 पाउंड का था, 115 पाउंड्स का, अब ये 85 पाउंड्स का उन्होंने लगाया हुआ। सारे ड्रेसेस मैंने चेक किए थे, थोड़ा थोड़ा इन्होंने डिस्काउंट दिया हुआ था। इस साइड पे खाली शर्ट्स है, मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। 55-65 की रेंज में है ये। इसकी क्या 95 थी आई थिंक, तो अब इन्होंने 65 की हुई थी, कुछ की 55 की हुई थी, डिफरेंट प्राइजेस थी। ये 55 की है वाइट में, ये ब्लैक में भी थी, ये वाइट में अच्छी लग रही, लेकिन ये खाली शर्ट है। और जो वो पहले मैंने 85 का दिखाया वो 3 पीस था, बड़ा बड़ा मज़े का इनका कपड़ा होता है। तो ये नीस लंदन पे हूँ। चले अब चलते हैं। अब ये देखें ये जो खाली शर्ट है, ये एकदम शॉर्ट सी फ्रॉक थी, 60 की थी, अब 50 पाउंड्स की है। अब हम निकलते हैं जी यहाँ से भी, मैंने अब आप लोगों को आगे थोड़ा और दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे देखते हैं जी, यहाँ पे खुस्से भी हैं और जो कि अनाया को बहुत पसंद है। उस दिन मैंने जब ग्रीन स्ट्रीट गई हूँ तो मैंने वहाँ पे आप लोगों को उनजे के दिखाए थे, वो भी अच्छे थे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेस के वहाँ पे भी लगे हुए थे। और यहाँ पे जो है ये इसके ऊपर है 15 पाउंड के बच्चों के थे, 10 पाउंड के भी थे। तो
यहाँ पे भी खुशों की काफ़ी वैरायटी है, अगर आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट है और लेना हो। ये देखिए फैंसी है, जैसे नाया को ये सिल्वर अच्छा लग रहा है तो ये 10 पाउंड के हैं। ये आपको ऊपर टैग नज़र आ रहा है 10 पाउंड। तो उनसे के ऊपर इवन 5 पाउंड की रेंज में भी थे, 10 पाउंड की में, 15 पाउंड की में, उन्होंने भी काफ़ी ऑफ लगाया। उनके भी अच्छे हैं, अगर आप लोगों ने बच्चों के लेने हो तो ग्रीन स्ट्रीट में भी है, इल्फर्ड में भी है, आप उसका भी विज़िट कर सकते हैं। और ये भी मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। चलें जी अब हम निकलते हैं यहाँ से बाहर। यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी भी थी और ये 25-35 के राउंड अबाउट इनकी रेंज थी इयरिंग्स की ना। तो अब निकलते हैं हम बाहर। अब ये रंगरेज है। अब मैं एक एक शॉप के अंदर जाऊं तो बहुत मेरा लंबा व्लॉग बन जाता है, इसलिए मैंने बस आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ कि ये देखें इल्फर्ड लेन के ऊपर शॉप्स के जो है ना ब्रांड, एशियन देसी जो ब्रांड्स है कपड़े हैं उनकी शॉप्स के ऊपर किस तरह की ईद की कलेक्शन है, बच्चों के किस तरह के आए हैं, क्या प्राइसेस हैं। तो वो एक आइडिया देने के लिए मैंने कहा मैं आप लोगों को साथ अपनी शॉपिंग भी आप लोगों के साथ साथ थोड़ी शेयर करती जाती हूँ, दिखाती हूँ किस किस शॉप पे मैं आई हूँ, मैंने क्या क्या देखा है, क्या क्या मैंने लिया है। तो वो तो क्या क्या लिया है वो तो ईद पे हम पहनेंगे तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखें, तो यही है। मैंने कहा ग्रीन स्ट्रीट, अब मेरा अगर मैं बात करूँ तो साउथ हाल रह जाता है और साउथ हाल जाने की मेरे में हिम्मत नहीं है। वैसे भी कल ईद है, ग्रीन स्ट्रीट का भी मेरा चक्कर लग गया, सारा मैंने दिखा दिया आप लोगों को। इल्फर्ड लेन का भी मैंने सारा दिखा दिया। तो ये देखिए यहाँ पे इस वाली इन कपड़ों पे उन्होंने थोड़ा सा डिस्काउंट भी लगाया हुआ था। तो चलें जी अब निकलते हैं यहाँ से भी बाहर। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए जी लंदन की ट्रैफिक, और आज फिर भी इतना नहीं है, वरना तो बहुत रश होता है यहाँ तो, गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं मिलती। और अनाया को बस आइसक्रीम वैन नज़र आ जाए, हर जगह आइसक्रीम आइसक्रीम कर रही होती है। अभी भी इसका इतनी ठंडी हवा चल रही है और मुझे कह रही है मामा आइसक्रीम लेके दें। ये देखेंगी यहाँ पे भी मेहंदी लगाई जा रही है। और ये देखिए जी बैंगल्स, चलें जी अब थोड़ा और आगे चलते हैं। मैं आपको ना इसके एंड तक लेके जाती हूँ, मैं आप लोगों को सारा दिखा देती हूँ यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। आगे स्टॉल्स है, मेहंदी के काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स हैं जो कि मैंने देखा है लोग लगा रहे हैं। यहाँ पे भी ये देखिए जी मेहंदी लगाई जा रही है। और नया को स्पेशली नया को मेहंदी चाहिए आज, वो कह रही थी कि मामा मेहंदी लेके आते हैं, चलते हैं। ये देखिए, और ये मैं आपको रेट्स बताऊँ मेहंदी की, तो मैं आप लोगों को बताने ही भूल गई। रेट्स क्या हैं जी, मेहंदी के 5 पाउंड में एक हाथ लगा रहे हैं और कुछ 7 पाउंड में, कुछ 8 पाउंड में, ये डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर जो है ना वो 5 पाउंड में और कुछ 7 में भी, कुछ 8 में भी लगा रही थी हमारे, चाहे किड्स हैं चाहे बड़े हैं 5 पाउंड में। और यहाँ से जी फिर अनाया को कुछ ख़ास नज़र आया है और कह रही है कि मामा चलें। ये देखिए ये नाया को अच्छे लग रहे हैं, कह रही है मामा मुझे ये लेके दे। और हम यहाँ से फिर जी मेहंदी लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी वैसे काफ़ी गुस्से पड़े हुए, लेकिन इनकी क्वालिटी ज़रा अच्छी नहीं थी। जो शॉप्स के हैं वो उन पे काफ़ी क्वालिटी है। यहाँ से जी मैंने नाया को मेहंदी ले दी है, वो बड़ी खुश थी और ये उसने स्टिकर्स लिए हैं कि मैं हाथ पे रख के तो उसके ऊपर मेहंदी लगा लूँगी मामा। चलें जी फिर हम और आगे चलते हैं। अब चलते हैं बस साथ साथ, थकना नहीं है। या बाहर के मुल्कों में चलना ही सबसे ख़ास काम होता है, और स्पेशली कहीं मार्केट जाना ना हो तो गाड़ी में जाने पे ज़्यादा टाइम लगता है, उतनी जल्दी आप पैदल पहुंच जाते हैं जितना ऊपर से घूम के गाड़ी पे आना होता है। और यहाँ आ जाएं तो यहाँ तो गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती। और जहाँ पे जाना होता है अगर मिले भी तो वहाँ से इतनी दूर मिलती है कि फिर भी पैदल चल के ही आना पड़ता है। और यहाँ पे भी जी देख लें ये सब चल रहा है। ये कोई 4-5 बजे का टाइम है और रात को इंशाल्लाह डिसाइड हो जाएगा। मुझे वैसे लग नहीं रहा कि कल ईद होगी। देखिए यहाँ पे भी गुस्से पड़े हुए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी जो मेहंदी लगाने वाली हैं या जो भी आंटियाँ मिल रही हैं वो कह रही हैं कि नहीं नहीं कल पूरे चांसेस हैं ईद होगी ईद होगी। तो हम लोगों ने वैसे 30 रोज़े ज़ेन में रखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी है। घर में मेरे ढेर सारे काम पड़े थे पर मैं निकल आई हूँ नाया के साथ कि ज़रा इल्फर्ड लेन को देख के आऊँ, बाकी आके फिर करेंगे अफ्तारी से पहले। ये देखें जी ये भी शलवारें कमीज़ें किड्स की लगी हुई थी, कुर्ते भी थे जो कि जिसमें मिक्स प्राइसेस है, कुछ 15 पाउंड के थे, कुछ 20 पाउंड के थे और काफ़ी कुछ है। ये तो मैं आप लोगों को एक साइड दिखा रही हूँ। अभी दूसरी जो साइड है इल्फर्ड लेन की रोड की दूसरी तरफ, उस साइड पे भी इसी तरह शॉप्स हैं, इसी तरह मेहंदीज़ के स्टॉल्स लगे हुए हैं, इसी तरह लोग अपनी सारी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इस साइड से जा रही हूँ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये दिखा देती हूँ। ये देखिए जिसमें भी बच्चों के कपड़े काफ़ी बाहर अच्छे लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए 35 पाउंड में है और कुछ इन्होंने डील लगाई हुई है कि अगर आप 2 लेंगे तो वो आपको और सस्ते मिलेंगे, 60 पाउंड में मिलेंगे। तो यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटी थी कपड़ों की।
तो यहाँ से भी जी फिर मैं निकल आई हूँ बाहर, क्योंकि आगे बहुत रश था शॉप के अंदर एंड तक। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी, आगे थोड़ा सा और इल्फर्ड लेन रह गया, उसके बाद जी फिर हम वापस घर की तरफ चलते हैं। ये देखें शलवार कमीज़, ये भी 25 पाउंड की लगी हुई थी बॉयज़ की, क्योंकि मैं ज़्यादा बॉयज़ की सर्च कर रही थी। और ये देखें 35 पाउंड का एक है ना, तो कह रहे हैं जी आप 2 ले लें। और ये जो इसका स्टफ़ है ना, ये थोड़ा सा कॉटन भी नहीं थी और क्या कहते हैं रेशमी भी नहीं था, मिक्सा कपड़ा था। 35 पाउंड का, 260 पाउंड के। ये बॉयज़ के कॉटन के भी कुर्ते थे, कुछ मोटे थे कुछ बारीक थे। ये वाला स्टफ़ अच्छा है। और ये जी फाइनली हम यहाँ पे आए हैं, ये समझे ये इस साइड की सबसे लास्ट शॉप थी। और यहाँ से फिर अनाया को जी मेहंदी पसंद आई थी, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी चेक कर रही थी, जो मुझे थोड़ी लगी कि ये बेहतर है तो वो मैंने ली। और यहाँ पे अच्छी मेहंदी मिल गई थी, वो मैंने लगा के देखा तो उसका कलर सही आ रहा है, तो फिर हमने जी यहाँ से यानी भी मेहंदी ली। और ये देखिए ये भी एक पड़ी हुई थी, और ये जी कराची की, जितनी भी मेहंदी थी वैसे वो कराची पाकिस्तान की थी। और यहाँ पे भी जी मेहंदी चल रही है हर तरफ, लोगों ने कहा लगवा ले मेहंदी, आज ही हम लोग नीचे बच्चों की ये भी सारी मेहंदी लगा रहे हैं बैठे। और अभी तो जो यहाँ पे तो इल्फर्ड लेन में तो अभी इतना रश नहीं है मेहंदी लगाने वालों का, लेकिन ग्रीन स्ट्रीट में मेरी एक दोस्त बता रही थी वहाँ तो हर तरफ मेहंदी लगाने वाले और लगवाने वाले हैं, हर तरफ दूर दूर तक ढेरों ढेर लोग बैठे हुए हैं और लेडीज़ स्पेशली मेहंदी लगवा रही हैं। तो बहुत रश है ग्रीन स्ट्रीट में मेहंदी लगवाने वालों का आज। हालांकि अभी आज कंफर्म नहीं है कि कल ईद है, तो रात को कंफर्म होगा, लेकिन फिर भी लोग मेहंदी लगवा रहे हैं आज। अच्छी बात है, एक दिन पहले बंदा फारिग हो जाता है। हम तो चांद रात को ही लगाएंगे, और चांद रात क्या आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी, लेकिन मेरे ज़हन में कल ही की है कि ट्यूसडे को ही होगी। तो ये देखिए जी एक बॉक्स इल्फर्ड लेन वाला, उसके बाहर यहाँ पे भी मेहंदी लगाई जा रही है। ये भी शॉप है बार्बर की, उसमें भी काफ़ी रश है। ये कुछ कपड़े बाहर लगे हुए थे 15 पाउंड के अंदर। और चलें जी अब आगे चलते हैं। इसी तरह काफ़ी मतलब पता चलता, आप लोग फील नहीं करते कि हम पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं। अगर आप इन एरियाओं में या इन इलाकों की तरफ आप जाते हैं, लंदन में रहते हुए इल्फर्ड वाली साइड पे, ग्रीन स्ट्रीट, साउथ हॉल, इतनी एशियन कम्युनिटी है कि आप लोगों को लगता है जैसे आप बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर ही हैं। तो होप सो जी आप लोगों को जो मेरा ये आज का व्लॉग है ये भी थोड़ा अच्छा लगा होगा। मैंने आप लोगों को दिखाया है जी लंदन के अंदर, देखें जैसे कि हम पाकिस्तान के अंदर ही हैं, हर चीज़ यहाँ से मिल रही है, बिल्कुल फील नहीं हो रहा परदेश में ईद कर रहे हैं या ऐसे। काफ़ी लोग बातें करते हैं, लेकिन ये है कि लोग फैमिली को सीधी सी बात है मिस करते हैं। जो हम यहाँ पे विद फैमिली हैं तो हम लोगों को ज़रा भी फील नहीं होता। होप सो जी ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।